सो यस आए बच्चों, फाउंडेशन लेवल का हमारा अकाउंट चल रहा था। आप सभी को अगर याद आ रहा होगा तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज कर ली थी, है ना, कुछ जर्नल एंट्रीज कर ली थी बेटा, अच्छे से याद करना। सो क्या क्या देख लिया था उसमें? एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, अकाउंटिंग प्रोसेस है टॉपिक का, सिंपल सा क्वेश्चन लिया था, उसमें हमने जर्नल एंट्रीज कर लिया था। जर्नल एंट्रीज बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्रीज के अंदर में दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को, काफ़ी बार हमने ऑलरेडी देख लिया है, बेसिक में भी देखा है बेटा। आ जाओ, अभी मैं बताने जा रहा हूँ लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस, है ना, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग एंड ट्रायल बैलेंस। सब लोग साथ में हैं, फटाफट से स्टार्ट करो। डन, चलो गाइस। और हाँ, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा को एक जगह पे लेके आ जाओ और ध्यान देना अच्छे से, क्लियर? चल देखो, डन। देखो बेटा, सो लेजर बुक, लेजर बुक का फॉर्मेट बता देता हूँ सबसे पहले आपको। एक लेजर बुक डिटेल में बना रहा हूँ, एक अकाउंट है ना, कैश अकाउंट। सर आपको कैसे समझा कि कैश अकाउंट बनाना है? बेटा जर्नल एंट्री की तरफ देखो, जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैपिटल वापस नहीं बनाना है, एक बार जो बन गया वापस दो बार नहीं बनेगा। सर क्या 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 क्या? सुनो, वापस बता रहा हूँ। कैश अकाउंट दिख रहा है यहाँ पे, ये कैश अकाउंट मैंने बना लिया, टी शेप फॉर्मेट, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे रहेगा जर्नल फोलियो, और ये रहेगा अमाउंट, फिर से डेट, फिर से पर्टिकुलर्स, फिर से जर्नल फोलियो, और फिर से अमाउंट। ठीक है, ध्यान देना बेटा अच्छे से। आ जाओ, ये डेट, डेट, डन। कैश अकाउंट बना लिया। दूसरा कैपिटल अकाउंट, अब ये फॉर्मेट आपने ध्यान रखना, हमेशा ऐसे ही बनाना लेजर अकाउंट का। ठीक है, तीसरा फर्नीचर अकाउंट, तीसरा फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश, कैपिटल, फर्नीचर। कैपिटल वापस बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कैपिटल बना दिया, कैपिटल ऑलरेडी हमने बना दिया, वापस बनाने का काम नहीं है बेटा। परचेस अकाउंट, कैश, कैपिटल, फर्नीचर, कैपिटल वापस बनाने की जरूरत नहीं, परचेस, कैश बना लिया, फिर से कैश बनाने की जरूरत नहीं है, परचेस बना दिया, राम अकाउंट, बरोबर है। और कौन से अकाउंट है देख लो, कैश हो गया, सेल्स अकाउंट है ना, ऐसे जितने भी अकाउंट है, सेल्स हो गया, बलराम अकाउंट, सारे टी शेप फॉर्मेट में। फॉर्मेट सब ऐसे रहेगा सबका ऊपर, ये ओरिजिनल फॉर्मेट है बेटा।
कैश हो गया, सेल हो गया, बलराम हो गया, सेल वापस बनाने की ज़रूरत नहीं, रघु अकाउंट, सेल्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट अकाउंट, कैश हो गया, सैलरी अकाउंट, कैश हो गया, ड्राइंग अकाउंट, कोई भी अकाउंट रिपीट नहीं होना चाहिए, कैश हो गया ऑलरेडी, डिस्काउंट अकाउंट बलराम ऑलरेडी बना दिया है, कैश के ट्रांजैक्शन बहुत सारे हैं तो कैश का अकाउंट बड़ा बना लेना। उसके बाद राम हो गया, कैश हो गया, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये सारे अकाउंट्स मैंने बना लिए, जितने भी मुझे लेजर्स दिख रहे थे, अकाउंट्स दिख रहे थे, जर्नल एंट्रीज में मैंने सब प्रिपेयर कर लिया। चलो वन बाय वन अब मैं पोस्टिंग कर रहा हूँ। अब बेटा अकाउंट मतलब क्या होता है देखना ज़रा, क्यों करते हैं अकाउंटिंग, है ना, लेजर बुक में अकाउंट क्यों बनाते हैं, लेजर बुक में अकाउंट क्यों बनाते हैं, समरी ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। अब ये जर्नल एंट्री में सब खिचड़ी है, देखो यहीं पे कैपिटल का एंट्री, यहीं पे फर्नीचर खरीदा उसका, यहीं माल खरीदा उसका, सब एक ही जगह पे आ गया, खिचड़ी हो गई। अब अगर मुझे सिर्फ कैश के सारे ट्रांजैक्शन चाहिए तो एक एक ढूंढना पड़ेगा, कैश 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 कैश, एक एक ढूंढना पड़ेगा, तो बस 10-15 मिनट, है ना, कैश 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 एक एक ढूंढना पड़ेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यस और नो। इसीलिए मैंने कैश के सारे ट्रांजैक्शन को सेपरेटली एक जगह पे लेके आ गया बेटा। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो कैश के सारे ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट में, कैपिटल के सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में, फर्नीचर के सारे ट्रांजैक्शन फर्नीचर अकाउंट में, परचेस के सारे ट्रांजैक्शन परचेस अकाउंट में। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन। हल्दीराम का चूड़ा, सेव अलग, मुरमुरे अलग, चने अलग, फुटाने अलग, शेंगदाने अलग, यस और नो। चूड़ा था, मिक्सचर था, मिक्सचर में से मैंने सारे कंपोनेंट अलग अलग जगह पे डाल दिया। इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करने में, इन्फॉर्मेशन निकालने में आसानी हो जाती है। कल चल के राम मेरे पास आया, बोला मेरा हिसाब बनाओ, तो मुझे बाकी कुछ जर्नल एंट्री का पूरा बुक सारा गट्ठा देखने की ज़रूरत नहीं। राम का अकाउंट ओपन किया, सारे राम के ट्रांजैक्शन इसमें आ गए, है ना। सो इन्फॉर्मेशन निकालने में आसानी हो जाती है। इसीलिए लेजर बुक को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं, इसीलिए लेजर बुक को प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट भी कहते हैं बेटा। आ जाओ, सो ध्यान देना आप सभी ने अच्छे से। क्या बोलना आ रहा है बेटा यहाँ पे? सो कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ, कैश अकाउंट के डेबिट में जाओ। क्या लिखा था यहाँ पे देखो तो ज़रा, कैश के डेबिट में जाओ, कैश के डेबिट में जाओ। आ गया मैं कैश के डेबिट में, और क्रेडिट का आइटम लिख दो, टू कैपिटल। कौन सी तारीख का एंट्री था ये? टू कैपिटल, टू कैपिटल लिख दिया। और ये कौन से जर्नल एंट्री का पोस्टिंग है? ये पहली जर्नल एंट्री, ये था समझ लो पेज नंबर 1, जर्नल एंट्री बुक का पेज नंबर 1। तो ये एंट्री पेज नंबर 1 पे है, तो यहाँ रेफरेंस दे दो पेज 1 जर्नल फोलियो। और ये लेजर बुक में ये था पेज नंबर 6 पे, समझ लो आपको समझाने के लिए, लेजर बुक में आपको समझाने के लिए मन से लिया, 6 पे था, तो यहाँ पे लिख दो 6। कैश अकाउंट लेजर बुक में कौन से पेज पे था? 6 नंबर के पेज पे। अब आगे ये कैश के डेबिट में हमने टू कैपिटल लिख दिया, कितना था? 95,000। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, कैश के डेबिट में टू कैपिटल। अब कैपिटल के क्रेडिट में जाओ, कैपिटल के क्रेडिट में जाओ और लिखो बाय कैश, 95,000। और ये था समझ लो लेजर बुक में पेज नंबर 7 पे, तो यहाँ पे लिख दो कैपिटल के सामने पेज नंबर 7, बरोबर है। ये हो गया पोस्टिंग कंप्लीट। डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में। पोस्टिंग में किसी को डाउट है? पूछो एक बार। पोस्टिंग में किसी बच्चे को डाउट है? एनीबडी? एनीबडी बेटा? पोस्टिंग क्लियर है? पक्का? चलो आगे, डन। उसके बाद आगे बढ़ते, फर्नीचर के डेबिट में जाओ, फर्नीचर के डेबिट में जाओ और लिख दो टू कैपिटल। फर्नीचर अकाउंट जो पेज नंबर पे होगा लेजर बुक में, लेजर बुक खाता वही में जो पेज नंबर पे फर्नीचर अकाउंट होगा वो पेज नंबर यहाँ लिख देना। सर एग्जाम में लेजर फोलियो, जर्नल फोलियो के कॉलम नहीं बनाए तो चलेगा? चलेगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है तो ही बनाना, अदरवाइज नहीं बनाए तो भी चलेगा। फर्नीचर के डेबिट में टू कैपिटल 55,000, और कैपिटल के क्रेडिट में बाय फर्नीचर, कैपिटल के क्रेडिट में बाय फर्नीचर
कैपिटल के क्रेडिट में बाय फर्नीचर 55,000। सिंपल है, लिखते जाओ, ऐसी पोस्टिंग करते जाओ। परचेस के डेबिट में टू कैश 45,000। कैश के क्रेडिट में बाय परचेस अकाउंट 45,000 हो गया। ये भी पोस्टिंग डेबिट का क्रेडिट। परचेस टू राम, परचेस के डेबिट में टू राम 60,000 और राम के क्रेडिट में बाय परचेस 60,000। कैश टू सेल, कैश के डेबिट में टू सेल, कैश के डेबिट में टू सेल और सेल के क्रेडिट में बाय कैश, सेल के क्रेडिट में बाय कैश, सेल के क्रेडिट में बाय कैश, कैश के डेबिट में टू सेल। हो गया पोस्टिंग कंप्लीट। बलराम के डेबिट में टू सेल, बलराम के डेबिट में टू सेल कितना है बेटा 70,000 और सेल के क्रेडिट में बाय बलराम, सेल के क्रेडिट में बाय बलराम, सेल के क्रेडिट में बाय बलराम, सेल के क्रेडिट में बाय बलराम। राहुल रघु के डेबिट में टू सेल, रघु के डेबिट में टू सेल और सेल के क्रेडिट में बाय रघु, सेल के क्रेडिट में बाय रघु। मेरे साथ साथ लिखना, मुझे मालूम है बच्चे लिखते नहीं हैं, नहीं लिखोगे तो नुकसान करोगे बेटा आप आपका। इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट के डेबिट में टू कैश, इलेक्ट्रिसिटी रेंट के डेबिट में टू कैश। फॉर्मेट ऐसे ही बनाओगे आप सारे अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे ही बनाओगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी रेंट के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय इलेक्ट्रिसिटी, कैश के क्रेडिट में बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड रेंट। ₹12,000। सैलरी के डेबिट में टू कैश, सैलरी के डेबिट में टू कैश 18,000। कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी, कैश के क्रेडिट में बाय सैलरी। उसके बाद ड्राइंग के डेबिट में टू कैश, ड्राइंग के डेबिट में टू कैश, कैश के क्रेडिट में बाय ड्राइंग, कैश के क्रेडिट में बाय ड्राइंग। कितना रहता है बेटा अमाउंट 32,000। कैश के डेबिट में टू बलराम बट कैश आना चाहिए 69। कैश के डेबिट में ध्यान दे अच्छे से, टू बलराम बट कैश कितना है 69, बरोबर है। डिस्काउंट के डेबिट में टू बलराम, डिस्काउंट के डेबिट में टू बलराम, अमाउंट कितना है डिस्काउंट में 1000 और बलराम के क्रेडिट में बाय कैश, बलराम के क्रेडिट में बाय कैश बाय डिस्काउंट 69 और 170। बलराम के क्रेडिट में बाय कैश बाय डिस्काउंट। चेक कर लो, बलराम के क्रेडिट में 70,000 आ गए बरोबर, यस और नो, क्लियर। उसके बाद कैश के डेबिट में टू रघु और रघु के क्रेडिट में बाय कैश, रघु के क्रेडिट में बाय कैश और कैश के डेबिट में टू रघु। राम के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में बाय राम। डन, ये हो गया। डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू फर्नीचर और फर्नीचर के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। चलो, कोई पॉइंट किसी को नहीं समझा सर आपने क्यों कैसे काय को लिखा, तो प्लीज़ एक बार पहले डाउट पूछो बेटा, एनीबॉडी। मैंने एंट्री किया मतलब क्या किया, डेबिट का क्रेडिट में, क्रेडिट का डेबिट में, क्रेडिट का डेबिट में, डेबिट का क्रेडिट में, और कुछ भी नहीं। जर्नल एंट्री को देखा, जर्नल एंट्री में लिखा था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश के डेबिट में टू कैपिटल, कैपिटल के क्रेडिट में बाय कैश लिख दिया। चलो आगे, पक्का, वेरी गुड बेटा। चलो, जर्नल एंट्रीज हमने सीख लिया।
लेजर पोस्टिंग सीख लिया, अब मैं बताने जा रहा हूँ बैलेंसिंग। देख मुन्ना, डेबिट साइड की टोटल करो और क्रेडिट साइड की टोटल करो। डेबिट साइड में कितना था 95 और ये 25, 90, एक 10, 20, एक 20 बरोबर है, एक 20 और ये 45, एक 65, एक 65 और ये 69। करो टोटल, करो करो मुन्ना टोटल। करो बेटा, 95 प्लस 25 प्लस 69 प्लस 45, 2,34,000। और इधर की टोटल कितनी है 45, 12, 57, 2 से कम है। जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख दो। डेबिट साइड की टोटल आई 2,34,000, क्रेडिट साइड की टोटल 234 से कम दिख रही है। जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिख दो और इधर बैलेंस आएगा। 234 में से माइनस कर दो, -45,000, -12,000, -18, -32, -50, ये आया 77,000 का बैलेंस। ये आया बाय बैलेंस, ये आगे कैरी डाउन करेंगे बैलेंसिंग फिगर। सर कैरी डाउन करेंगे मतलब इसको लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, इसको लेके जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। चेक कर लेना टोटल बरोबर है क्या है ना। डन। अब ऐसे ही कैपिटल का डेबिट साइड का टोटल है 0, क्रेडिट साइड का टोटल है 150 बरोबर है ना। तो जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिख दो, 150, 150 इधर लिख दो। टू बैलेंस कैरीड डाउन 150 बैलेंसिंग फिगर। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इतना कैश हमारे पास पड़ा है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। इतनी कैश हमारे पास पड़ी है, इतनी कैश आई और इतनी कैश गई। इतना पैसा डेबिट वाला आया 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 आया, ये पैसा गया 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 है ना, परचेस के लिए गया, रेंट के लिए गया, सैलरी के लिए गया, और आखिरी में इतना बचा। ये मीनिंग है उसका, ये उसका मीनिंग है। उसके बाद आगे इसका मीनिंग क्या है, क्रेडिट बैलेंस है 150 का, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। फर्नीचर 55,000 में से 5,500 चले गए, 50, 49,500। फर्नीचर का इतना बैलेंस बचा आखिरी में, कैरीड डाउन। बैलेंसिंग फिगर, जो टोटल बड़ी है वो दोनों साइड में लिख देना, जो टोटल बड़ी है दोनों साइड में लिखना। बेटा आप शॉर्टकट नहीं यूज़ करोगे, बार बार बोल रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है प्रॉपरली। चलो आगे। उसके बाद परचेस 60 और ये 45, 1,05,000 का बैलेंस आया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसका डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी ना, लिख दिया। इसका क्रेडिट बैलेंस है राम का, यानी राम को अभी भी पैसा देना है, क्रेडिट बैलेंस। ये पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं, ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है, ठीक है। वैसे ही सेल्स का बैलेंस निकालो, बलराम का निकालो। बोल बेटा कितना आया, 155। बलराम का कितना है बेटा 0, ये तो अकाउंट क्लोज। इसका कितना आया 12,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। इसका कितना आया 15,000। रघु का डेबिट बैलेंस है, रघु का डेबिट बैलेंस है मतलब रघु से पैसा लेना है। इसका कितना आया 18,000 डेबिट बैलेंस है। इसका कितना आया 32,000। इसका डेबिट बैलेंस है मतलब साल भर में कितनी सैलरी हमने खर्चा किया है बेटा 18,000। इसका कितना आया 1,000 डेबिट बैलेंस है, यानी साल भर में कितने का डिस्काउंट दिया, डेबिट बैलेंस यानी अलाउ, डेबिट बैलेंस डिस्काउंट का खर्चा है 1,000 का। और साल भर में कितने का डिप्रिसिएशन हुआ 5,500 का, बरोबर है क्या। ये हमारा बैलेंसिंग हो गया। बैलेंसिंग में कहीं किसी को डाउट है किसका क्या मतलब है, ये नहीं पड़ी, बरोबर सिंपल है। जो साइड की टोटल ज़्यादा है वो दोनों साइड में टोटल में लिख देना, और जो जिधर कम पड़ रहा है बैलेंसिंग फिगर लिख देना बेटा। यहाँ किसी को कोई दिक्कत, चलो आगे, पक्का, डन। चल बैलेंसिंग के बाद क्या है बेटा, ट्रायल बैलेंस। बैलेंसिंग के बाद क्या है, ट्रायल बैलेंस। चलो आ जाओ। अब
ट्रायल बैलेंस क्या है बेटा, अच्छे से ध्यान देना। जितने भी अकाउंट्स मैंने बनाए थे, जितने भी अकाउंट्स बनाए, कितने अकाउंट्स बनाए बेटा, देखो तो कैश, कैपिटल, फर्नीचर, ये सारे अकाउंट्स लिख दो एक स्टेटमेंट में। उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे ट्रायल बैलेंस। सर ये ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? ये चेक करने के लिए कि हमारा अकाउंटिंग अरिथमेटिकली करेक्ट है कि नहीं है। यानी हर एंट्री में जितना डेबिट हुआ उतना ही क्रेडिट हुआ कि नहीं। सारे डेबिट बैलेंस अकाउंट्स के यहाँ लिख दो। जैसे पहला अकाउंट कौन सा था, कैश, ये मैंने लिखा कैश अकाउंट। कैश का कौन सा बैलेंस आया था, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, डेबिट बैलेंस था 77,000, लिख दो यहाँ पे। दूसरा अकाउंट कौन सा था बेटा, कैश के बाद था कैपिटल, कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, लिखे डेबिट में लेकिन नाम क्या है, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा था, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। सारे बैलेंसेस लिख दो बेटा, सारे बैलेंसेस लिख दो। उसके बाद फर्नीचर का डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी ना, डेबिट बैलेंस लिखो ऐसे ही सारे अकाउंट्स का। सो फर्नीचर अकाउंट, परचेज अकाउंट, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बलराम अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स है, रघु इलेक्ट्रिसिटी सैलरी ड्राइंग, रघु इलेक्ट्रिसिटी सैलरी ड्राइंग, रघु इलेक्ट्रिसिटी सैलरी ड्राइंग। उसके बाद और कौन से बेटा, डिस्काउंट और डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट और डिप्रिसिएशन। चल ले बेटा, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट है ना, फर्नीचर का लिख दिया गया। फर्नीचर का डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, डेबिट बैलेंस 49,500। या एक कॉमन सेंस बताता हूँ, बैलेंस कौन से साइड में आया, क्रेडिट में, इसके अपोजिट कॉलम में लिख दो। बैलेंस कौन से साइड में आया, क्रेडिट में, इसके अपोजिट में लिख दो, यानी डेबिट। बैलेंस कौन से साइड में आया, डेबिट साइड में, इसके अपोजिट में लिख दो राम का, है ना। या तो जो साइड में बैलेंस आए उसके अपोजिट कॉलम में, या फिर जो बैलेंस का नाम है वो कॉलम में। बैलेंस का नाम क्या है, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी इसलिए क्रेडिट बैलेंस, देखो क्रेडिट साइड में लिख दिया। या फिर दूसरा एक गावरान तरीका, बैलेंस कौन से साइड में आया, डेबिट साइड में आया हुआ है, तो अपोजिट कॉलम में लिख दो क्रेडिट बैलेंस, जैसा अच्छा लगे। उसके बाद सेल्स, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी 1,55,000। उसके बाद बलराम, कितना बैलेंस है, 0, बलराम क्लोज हो गया, बैलेंस ही नहीं बचा। रघु डेबिट बैलेंस 15,000। इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग डेबिट बैलेंस 12,000। सैलरी 18,000। ड्राइंग 32,000। डिप्रिसिएशन और डिस्काउंट डेबिट बैलेंस दोनों का 1,000 और 5500। टोटल कर लो, ये टोटल दोनों भी साइड की टैली हो जाएगी। प्लीज़ एक बार चेक कर लो फटाफट से, बोलो कितना आ रहा है टोटल, करो बेटा टोटल करो। करो फटाफट से टोटल।
3,10,000। वाह, इतना मस्त काम किया ना प्राची ने, उसमें भी गलत कर दी बेचारी। 1.5 लाख और 1.5 लाख, 3 लाख, 3,10,000 और ये 5, 3,15,000। इसको बोलते अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा। प्राची ये एक 55 है बेटा। चलो इसका टोटल करो, इसका भी इतना ही आना चाहिए, करो जल्दी जल्दी से। अगर ये टैली है मतलब हर एंट्री में आपका डेबिट क्रेडिट इक्वल है, मतलब अर्थमेटिकली आपकी अकाउंटिंग करेक्ट है। लो मैं करता हूँ, 77,000 प्लस 49,500 प्लस 1,05,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 प्लस 32,000 प्लस 32,000 हो गया क्या, प्लस 6,500 आया क्या, 3,15, 32,000 के बाद ये 5,500 और 1,000, 6,500। टैली कुछ था क्या, क्या किया हमने बताओ तो, क्या किया, कुछ नहीं। ये बिजनेस है, बिजनेस में हो गए ट्रांजैक्शंस, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया विद द हेल्प ऑफ रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। कहाँ पे, जर्नल एंट्री बुक में। रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग किया लेजर बुक में, बैलेंसिंग किया, ट्रायल बैलेंस बना दिया, दैट्स इट, गेम ओवर। क्लियर, पक्का। किसका बोने, उठा ना, क्या बोलना रहा, लेक्चर के बाद कॉल करो। डन 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 डन। ओके चल, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में इसकी हम लोग एरर्स की रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। कैसे रेक्टिफाई करेंगे सारी चीज़ें बताता हूँ। ये था अपना क्वेश्चन जिसमें हमने सारी चीज़ें सॉल्व किया ट्रायल बैलेंस तक। नेक्स्ट लेक्चर में सब्सिडायरी बुक्स पहले बताऊंगा, सॉरी रेक्टिफिकेशन नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सब्सिडायरी बुक्स क्या होती है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, यस और नो, सारी चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बेटा, बाय बाय।